हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन हमने ऑलिव बोर्ड लाइव का नहीं लिया था बिकॉज कुछ पर्सनल आई वाज ट्रैवलिंग, बट इस बार का हम लाइव मॉक टेस्ट जो कि 4 मई से लेकर 5 मई 2024 में हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस या सॉल्यूशंस दोनों चीज़ें हम देखेंगे। प्रीवियस जो लिस्ट है प्लेलिस्ट लाइव मॉक टेस्ट की, वो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और कल ही मैंने टेक्स्ट बुक का पेड मॉक टेस्ट नंबर 5 अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पेड मॉक्स भी चल रहे हैं, सो आई ट्राई अब की रेगुलर रहूँ मैं इन चीज़ों में। ठीक है, आई नो काफ़ी लोग अब ये स्किप करने वाले हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। आई जस्ट से पॉज करके एक बार देख लो। नहीं देखना तो स्पीड इंक्रीज करके 1.5 पे एक बार सुन लो, जिससे कि आप जो हो क्लियर हो जाओ कि एग्जैक्टली मेरा एम क्या होता है इन वीडियोस का। मेरा एम है कि आपको करेक्ट सॉल्यूशंस, या फिर जिन्होंने मॉक टेस्ट कभी कभी मिस कर देते हैं तो वो एक्सेस नहीं कर पाते उन मॉक्स को, तो वो यहाँ पे क्वेश्चंस देख सके, मॉक टेस्ट देख सके कि कैसे है, और सॉल्यूशंस देख सके कि कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रही 100%, तो मैं कभी नहीं कहा कि मेरे सही सॉल्यूशंस है, बिकॉज सम एरर्स में ऑकर। और अब प्रीवियस जितनी भी वीडियोस चले जाओ, मतलब 1 साल पहले तक चले जाओ, आई हैव ऑलवेज गिवन डिस्क्लेमर फॉर द वीडियोस, राइट? क्योंकि नए स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हमेशा जुड़ते हैं इस चैनल से, इस वीडियो के थ्रू। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि आपको हर बार ये डिस्क्लेमर देना चाहिए। ठीक है, आपको पहले टेस्ट देना है, फिर ये वीडियो देखनी है। अगर आपने ये टेस्ट देखना है कि कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आता है, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और ये संडे को आपको 7 बजे तक अवेलेबल होता है टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप जो है स्कोर की बात करते हैं, तो स्कोर मेरा ये रीअटेम्प्ट का टेस्ट होता है, इसका स्कोर अलग होता है। जो मेरा एक्चुअल अटेम्प्ट होता है उसका स्कोर अलग होता है। एक्चुअल का मैं नहीं बताती हूँ इसमें, क्योंकि कंपटीशन आपका खुद से है, मुझसे कंपटीशन करके कुछ नहीं मिलेगा। और परसेंटाइल की बात होती है तो परसेंटाइल नहीं देखते यहाँ पे। कैट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो आप, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, आप अपना देखो कि कट ऑफ कितनी जा रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके जो एक्यूरेसी परसेंटेज है। accuracy percentage is more important than your percentile. ठीक है, इज इट मोर देन 90%? अगर accuracy percentage आपकी मोर देन 90 है, तब दैट मीन्स यू आर इन द राइट डायरेक्शन। इट डजेंट मैटर कि आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। परसेंटाइल यार रैंक खराब होती है, लेकिन ये कोई आपका एक्चुअल मॉक नहीं हो रहा, इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ चिलैक्स करो। ठीक है, इसको मॉक है, मॉक की तरह ही दो। और हाँ, एक और चीज़, कभी किसी ने गाइडलाइंस देखी नहीं होंगी खोल के, तो इस चैनल की गाइडलाइंस देख लेना। ठीक है, अगर जिस जॉब के लिए आप प्रिपेयर करो उस जॉब के जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके का आपका कमेंट सेक्शन में बर्ताव है, आई डोंट थिंक कि इट्स अ एटीट्यूड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। बाकी आप काफ़ी समझदार हो, यू नो बेटर फॉर योर सेल्फ। चलिए, अब इस ज्ञानवर्धक बात के बाद हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। वही रहेगा हमारा फॉर्मेट। पहले आपका होगा क्वांट, फिर आपकी रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन जीके। ये जीके जो है मैं रिसर्च करके लेके आती हूँ, अदरवाइज बाकी सारा ऑलमोस्ट आपके लाइक रियल टाइम में ही अटेम्प्ट होता है। बट ठीक है, जिसको जो डाउट करना है करो, इट्स ओके। इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD 63 सेंटीमीटर है, CD 27 सेंटीमीटर है एंड BN जो है वो 56 सेंटीमीटर है। हमें बतानी है लेंथ ऑफ BN। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ये होता है बेस इनटू हाइट। सो इनको इक्वेट करना है, दो हाइट्स दे रखे हैं और दो बेसेस दे रखे हैं। AD एक बेस है और उसकी हाइट है BM। ठीक है, यही हमें निकालनी है। ये बराबर होगी आपका CD जो बेस है 27 का, और इसकी हाइट है आपकी BN जो कि हमें 56 दे रखी है। 9 से करेंगे 7, 3, 7, 8। BM की वैल्यू कितनी आ गई? 3 8 24 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर D. If 54 root 2 x cube plus 48 root 6 y cube divided by this is equal to this, then what is the value of 2a minus 2b minus 4c? हाँ, फॉर्मूला
लगेगा इसमें सिंपल 3√2x प्लस 2√6y आएगा, ठीक है। इनटू में आएगा 3 3 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24y स्क्वायर, माइनस में आएगा आपका 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12√3xy डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 3√2x प्लस 2√6y, ठीक है। यही आपको दे रखा है। इसमें से ये कैंसिल हो गया, ये आपका आया, इसको आपको ए बी से इक्वेट करना है। सो ए की वैल्यू आपकी 18 आ गई, बी की वैल्यू 24 आ गई और एक सी की वैल्यू आपकी आ गई -12। हमें बताना है 2a 18 2 ज़ा 36 माइनस 2b यानी 48 माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ा 48, 36 आंसर आ गया आपका बी। एक सर्कल इंस्क्राइब कर रखा है एक ट्राइंगल ABC में, एक सर्कल इंस्क्राइब कर रखा है ट्राइंगल ABC में। अच्छा, ट्राइंगल ABC बनेगा और यहाँ पे आपका एक सर्कल इंस्क्राइब होगा, ठीक है, और जिसमें ये टच कर रहा है आपके पॉइंट्स को AB को P पे, BC को Q पे एंड AC को R पे। एक सेकेंड, BC का R है एंड AC का Q है, ठीक है। AB माइनस BC दे रखा है, AB को x मान लेते हैं, BC को y मान लेते हैं एंड AC को z मान लेते हैं। हमें बतानी है z की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दे रखा है x माइनस y की वैल्यू 4 और x माइनस z की वैल्यू दे रखी है 2 और पेरीमीटर दे रखा है यानी तीनों साइड्स का x प्लस वाई प्लस जेड का सम दे रखा है 32। इसको सॉल्व करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो ये देगा आपको 3x की वैल्यू 38, x की वैल्यू आ गई 38/3, जल्दबाजी में ये मत मार्क कर देना, z निकालना है। सो यहाँ पे रखेंगे हम इक्वेशन इस वाली में। सो 38/3 माइनस 2 की वैल्यू आपको z मिलेगी, तो देयरफॉर z की वैल्यू क्या है 2 3 ज़ा 6 माइनस करेंगे तो 32/3 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर डी और सी। हाँ जी, नेक्स्ट बार ग्राफ दे रखा है, रिस्पेक्टिव रेशियो दे रखा है कंबाइंड टारगेट प्रोडक्ट AC मशीन्स का टारगेट जनवरी और अप्रैल में, टारगेट जनवरी और अप्रैल में दे रखा है टारगेट 150 और आपको एक्चुअल निकालना है AC मशीन्स का मार्च और अप्रैल में एक्चुअल का 180, 0 0 3 5 18 3 6 18 5:6 रेशियो C। नेक्स्ट पॉपुलेशन दे रखी है कंट्री A की जो कि डिक्रीज हो रही है P% से और पॉपुलेशन कंट्री B की डिक्रीज हो रही है Q% से, जहाँ पे P आपका बड़ा है Q से, ठीक है। एंड x जो है वो रेशियो दे रखा है आपको पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A और कंट्री B का रेशियो दे रखा है x, ओके, गिवन ईयर यानी 2020 का। हमें बताना है परसेंटेज डिक्रीज जो हुआ है x का 2020 से 2021 में, ओके। सो यहाँ पे लेट करते हैं x डैश जो है वो डिक्रीज है 2021 की पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये x डैश क्या होगा, पॉपुलेशन A 100 माइनस P अपॉन पॉपुलेशन ऑफ B 100 माइनस Q। हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, फ्रॉम 2020 टू 2021। सो ये आएगा डिक्रीज आपका x माइनस एक्स डैश अपॉन x इंटू 100, ठीक है। और इसको अगर हम सारी वैल्यूज इक्वेशन की यूज़ करके देखें तो ये आएगा a/b माइनस a ऑफ 100 माइनस p अपॉन 100 b 100 माइनस q डिवाइडेड बाय आपका आया a/b। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है आसान कॉन्सेप्चुअली। a/b कॉमन है, सब में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 100 माइनस q इंटू में 100। फर्दर इसको करेंगे एलसीएम लेके तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, माइनस p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा p माइनस q डिवाइडेड बाय 100 माइनस q इंटू में 100।
ये किस में बन रहा है, 100 माइनस क्यों होना चाहिए नीचे, एक ही है, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ टेम्पल का, ठीक है, जो कि 144 मीटर अवे है फुट ऑफ द टेम्पल, जो कि 60 डिग्री है। 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है, तो 1 की वैल्यू 144 है, सो हाइट ऑफ द टेम्पल आएगी 144 √3 डी। नेक्स्ट, एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड है जिसपे शॉप में दिखता है, लिखा हुआ है कि बाय एम शर्ट्स बाय करो और एन फ्री पाओ, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपका m प्लस एन, तो इस पर डिस्काउंट कितने का है, इस पर डिस्काउंट आपका n का है, ठीक है। सो इस वजह से इसकी परसेंटेज कितनी आएगी डिस्काउंट की, ये आया n का ओवर m प्लस एन इंटू 100, n का डिस्काउंट ओवर m प्लस एन, ये किस में है, D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इफ 1 प्लस a square equals to 2 by a, then what will be the value of 3a plus 4 by a plus 5? अगर हम वैल्यू पुटिंग से देखें, देखो अगर लग रहा है फटाफट तो लगाओ, वरना डायरेक्ट सॉल्व करो। सो a की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 2, हाँ। सो इक्वेशन क्या आई, 3 1 प्लस 4 बाई 1 प्लस 5, तो ये देगा 3 प्लस 4 प्लस 5 7 प्लस 5 12 विल बी योर आंसर सी। What is the value of sec square 60 into sin square sec square 60 sec cos 60? ये हो गया 2, sin square 30 हो गया 1/4, tan square 60 tan 60 √3 3 माइनस cosec square 60 sin 60 आता है आपका 2/√3 4/3 प्लस cos 45 1/√2 यानी 1/2, ठीक है। ये आपका आएगा 4 3 12 लेते हैं, 3 प्लस 12 3 36 माइनस 4 4 16 प्लस 6, 2 यहाँ पे 6 आ गया। ऊपर देखेंगे तो ये देगा आपको 20 और 9, 20 और 9, एक सेकेंड, 20 प्लस 9 29/6, इज इट राइट? लेट मी सी। यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर 60 2 2 4 आना चाहिए था, इंटू 2 एक और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ से 3 गया तो यह है 29/3, 3 9 27 2/3, ए विल बी योर आंसर। नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं जो कि रिटन बाय पी अलोन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल 12 डेज हैं, और क्यू से जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है उन्हें इरेज करके 15 डेज में, ठीक है। अगर पी और क्यू ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, पी से शुरुआत होती है, तो सारे लेटर्स कितने टाइम में लिखे जाएंगे, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 60 और 12 5 प्लस 5 एंड क्यू की आ गई 15 4 -4। अगर देखा जाए तो 1 डे मतलब 1 यूनिट का वर्क हो रहा है, ठीक है। सो वैसे तो टेक्निकली कितने दिन में हो रहा है, ये 2 डेज में हो रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेट पी से शुरू कर रहे हैं। सो बेसिकली 60 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 करेंगे तो 120 डेज में आपका वर्क कंप्लीट होता है। सो लेटर्स, सारे लेटर्स कौन से दिन में लिखे जाएंगे, तो 121वें दिन में सारे लेटर्स लिखे जाएंगे, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, certain sum of money becomes 4 times of itself in 18 years at simple interest, then find the rate of interest given। 4 टाइम्स बन रहा है, यानी SI आपका आ गया 3P, प्रिंसिपल P, R आपका एज इट इज एंड T आपको टाइम दे रखा है बाय 100। हमें R की ही वैल्यू निकालनी है, P कैंसिल हो गया, 3 6, R की वैल्यू आ गई 100/6, दैट इज 16.66% या 16 2/3। नेक्स्ट, एरिया निकालना है हमें ट्राइंगल XYZ का, एंगल Y जो है आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक आपके किस में है, डायमीटर के अंदर है, ठीक है, एंगल सबटेंड हो रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है आपका YZ, हाइट है आपकी 60, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 330 क्वेश्चन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 YZ की वैल्यू 11 सेंटीमीटर,
बी नेक्स्ट 2x माइनस 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस ये बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये एक फॉर्मूला है, ये है क्या है 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। सो दिस विल गिव अस 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 7x क्यूब plus 26y cube. So this will give us x cube minus y cube. D will be your answer. Triangle WXY दे रखा है, WXY दे रखा है, जिसमें WXY दे रखा है, जिसमें YX को प्रोड्यूस किया है, YX को प्रोड्यूस किया है पॉइंट Z तक, ठीक है। WX की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 10, XZ की वैल्यू दे रखी है 12, WZ की वैल्यू WZ ये रहा, WZ की वैल्यू आपको दे रखी है, इसको दूसरे ही पेन से कलर से करते हैं। WZ की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, WZ की दे रखी है 20, ठीक है। अब हमें बताना है अगर ट्राइंगल आपका YWZ is similar to triangle YXW, YWZ ये ट्राइंगल आपका सिमिलर दे रखा है, बड़ा वाला ट्राइंगल YXW के, ठीक है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ YX की लेंथ बतानी है। सारे लिख दिए हमने, हाँ ओके। सो YX अपॉन YW इक्वल्स टू होगा आपका WZ डिवाइडेड बाय XW। YX की वैल्यू हमें पता नहीं है, YW भी नहीं पता हमें, WZ हमें पता है ये है 20 और XW ये हमें पता है ये है 10। सो इसका रेशियो आया 2:1 का। हमें YX निकालना है, YX को एज इट इज रहने देते हैं, YW को हम X अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर A ले लेते हैं, चलो YW को। सो Y दैट इज YX डिवाइडेड बाय A, ओके। अब हमें बताना है YX की लेंथ, और क्या कर सकते हैं, YX डिवाइडेड बाय YW आपका हो सकता है बराबर किसके, YZ नहीं, YX हो सकता है आपके बराबर YW, ZY की वैल्यू नहीं पता, एंड YW ये है, ओके। सॉरी यहाँ पे YX नहीं, आई थिंक ये इधर होगा यहाँ पे हम लिखते हैं YW डिवाइडेड बाय YZ, ठीक है। सो ये आपको देगा YW डिवाइड बाय YZ दैट इज A डिवाइडेड बाय 12 प्लस YX की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2, ठीक है। सो यहाँ से A की वैल्यू मिल गई आपको, A की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर A की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 ऑफ 12 प्लस 4x YX, सॉरी 4 नहीं है Y है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे Y लिख देती हूँ, 4 कंफ्यूज हो जाऊंगी वरना मैं खुद ही, ठीक है। YX की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये देगा आपको 2:1 इक्वल्स टू YX डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ 12 प्लस YX, 2 2 जा 4 इधर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको देगा YX प्लस 12 बराबर आपका आ गया 4YX के, ठीक है।
तो यहाँ से आपको 3y(x) की वैल्यू मिल गई 12 एंड y(x) की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 सेंटीमीटर. D will be your answer. Next, find the value of cos x square a minus cos square a minus 2 cos की पावर 4a divided by 2 sin 4a minus. ओके, cos x square होता है आपका 1 by sin square माइनस cos square अगर हम बाहर ले लें तो ये देगा 1 माइनस 2 sin square डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से sin square निकाल लेते हैं बाहर नीचे से तो ये मिलेगा आपको 2 sin square माइनस 1. अगर ऊपर नीचे दोनों को अगर यहाँ पे माइनस बाहर ले लें, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे. सो ये दोनों कैंसिल हो गए. तो ये आ गया 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट स्क्वायर ए. कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कितना होता है? आज लगता है मेरा ज़्यादा दिमाग चल रहा है. साइन स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ही आएगा. माइनस माइनस प्लस नहीं होगा. एक सेकेंड फिर से लिखते हैं ऐसे जिससे आपको सब सही समझ में आए. और चीज़ें थोड़ी सी स्पीड में कर लेंगे, कोई नहीं. यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 2 एस स्क्वायर माइनस 1. तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है. 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो गया. आपको मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है कॉट स्क्वायर ए. प्रॉपर्टी बताइए, आपका 1 आता है आंसर डी. नेक्स्ट, in which of the following days difference between the laptop sold and the number of desktop sold is minimum? डिफरेंस मिनिमम यहाँ पे है 16 का, इसमें है आपका 8 का, फिर यहाँ पे आपका 12 का और इसमें आपका 4 का. मिनिमम तो थर्सडे में ही दिख रहा है. थर्सडे विल बी योर आंसर. Container having volume of 2310 units is in the shape of the cone standing on the end of a cylinder. Okay, if the radius and the height of the cylinder are, radius 7 है and height आपको दे रखी है 12. हमें बताना है height of the cone h क्या होगी, ठीक है. तो रेडियस दोनों का ही कोन और सिलेंडर का सेम रहेगा. कंटेनर इस पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम हमें दे रखा है, हमें बताना है हाइट ऑफ द कोन. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा यहाँ से? पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच दैट इज 12. 7 7 कैंसिल और 12 7 84 इंटू 2 करेंगे तो 2 4 8 2 8 16 168 इंटू 11 करेंगे तो ये आएगा 8 और ये 8 8 से 14 7 और 1 8 1848. ओके, 1848 8 एक सेकेंड 8 और यहाँ पे 2 गए 12 7 84 84 इंटू 2 करेंगे तो 168 168 इंटू 11 करेंगे तो 1848. ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा? ये आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ दिस माइनस सिलेंडर. तो 2310 माइनस करेंगे हम 1848. सो ये देगा हमें 462. 462 की वैल्यू आपको दे रखी है किसके बराबर? पाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर की वैल्यू दे रखी है इंटू एच. एच हमें निकालना ही है. 7 7 11 2 2 4 3 1 फिर से 11 से 2 21 फिर 7 3. एच की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर. सी विल बी योर आंसर. If u square plus 7u minus 2 equals to 0, then what is the value of u square plus 14/u? ये पता नहीं क्यों देते हैं, मतलब ये बहुत ही वैसा सा क्वेश्चन है, वेग सा है, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है. चलो करते हैं. u स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको डिवाइड बाय u करते हैं बोथ साइड्स. तो ये देगा u प्लस 7 माइनस 2 बाय u इक्वल्स टू 0. तो u माइनस 2 बाई
यू की वैल्यू आपको 7 मिल गई, -7, ठीक है। अब इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे तो 7u माइनस 14/u इक्वल्स टू -49। हमें u स्क्वायर माइनस प्लस 14/u चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 14/u की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी +49 + 7u, ठीक है। अब u स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आएगी, u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 - 7u, तो ये यहाँ पे रख देंगे तो ये देगा 2 - 7u + 49 + 7u। 7u कैंसिल हो गया, 49 + 2 51 will be your answer B. Next, A and B started the business with the investment of X and 4500. Okay, if the ratio of the profit shared by A to B after 2 years is 7:9, 7:9 का रेशियो दे रखा है। सेम जो मतलब इन्वेस्टमेंट है उसी में ही होगा और इंटू 2 करेंगे तो 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना हो रहा है, इंटू में कितना जा रहा है 500 के, तो ये भी 500 होगा। इंटू में अगर हम 500 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3500 की इन्वेस्टमेंट थी ए की। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट 25/2% ऑफ द वर्क इन 2 days, यानी 25/200 2 days में हो रहा है। तो ए वैसे कितना काम कर रहा है पूरे टाइम में, 200 डिवाइड 25 4, ठीक है, 2 4 8 2 16 days, ठीक है। बी कर रहा है 50/3 वर्क 300 इन 3 days। सो बी का एक्चुअल में कितना काम आ रहा है, 6 3 18 days में कर रहा है। ओके, हमें बताना है दे वर्क टुगेदर फॉर 16 और 18 का है 16 × 9 होगा, ये 9 आएगा, 2 9 18 होता है तो ये 8 आ गया। एफिशिएंसी आ गई दोनों की, दोनों 6 दिन काम कर रहे हैं, 8 और 9 8 16 × 17 × 6 days का काम आ गया, ठीक है। 17 × 6 आपका होता है 102, हाँ 102 days तो ये हो गए, और 16 9 144 होता है। सो 144 यूनिट्स टोटल वर्क है, जिसमें से 102 हो चुका है, 42 यूनिट्स आपका काम बचा है। तो ए अलोन कितने दिन में करेगा, 42/9 में करेगा, 3 3 1 3 4 12, 14/3 days। बी विल बी योर आंसर। ए 800 मीटर की रेस में ए बीट करता है बी को 40 मीटर से, यानी अगर ए 800 मीटर भागता है तो बी सिर्फ 700 भागता है, और बी बीट करता है सी को 20 मीटर से, यानी बी अगर 800 मीटर भागता है तो सी सिर्फ 780 मीटर भाग पाता है उस टाइम पे। हमें बताना है ए और बी का कितना डिस्टेंस है, तो ये करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 0 0 कैंसिल कर देते हैं सब में से। सो 6400, यहाँ से ये तो 6400 आ गया, और सी का कितना आएगा 78 × 76 आ गया, ठीक है। 800 मीटर का है तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, तो ये देगा आपको 800, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे सो ये कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 4 1 4, 4 9 36, 2 3 6, 2 9 18, 19 × 39 करना है। सो 19 9 171, 171 17 एंड 19 3 57 करेंगे तो ये देगा आपको 741 मीटर्स, ठीक है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 59 मीटर्स का, बीट कर देगा वो सी। नेक्स्ट, रेशियो दे रखा है मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर का, कंटेनर एक्स और वाई में 4:9 का है। अच्छा, एक्स में 4:9 का है और वाई में 3:5 का है मिल्क और वाटर ही एंड में पूछा 1:2, किसी को भी ले लो। तो 4:13 में ले लेते हैं, और ये एलिगेशन से हो जाएगा 3:8 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1:3 के रेशियो में आपको बांटना है। एलसीएम लेके ये 3 × 8 हो गया,
ये आपका 13 इंटू 3 हो गया एंड ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 13. सो दिस विल ओवरऑल गिव यू 13 नीचे से डिनोमिनेटर्स कैंसिल करने हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं. सो दिस विल गिव अस 3 8 24. 24 इंटू 4 होता है आपका 96 एंड ये आपको देगा 13 9 117 एंड ये आपका आएगा 13 8 3 8 24 104. अब इसको कर लेते हैं माइनस. ये आया 8 और ये आया आपका 13. 13:8 के रेशियो में मिक्स होना चाहिए. डी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, एक शॉपकीपर है जिसने मार्क किया है अपना आर्टिकल सर्टेन प्राइस पे और सोल्ड करा है उसे 10% के डिस्काउंट पे. आफ्टर गिविंग डिस्काउंट उसका प्रॉफिट परसेंट 15 का है. अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 3600 है, हमें बताना है मार्क प्राइस. तो एम पी टू सी पी क्या होता है? ये होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट. ठीक है. सो दिस विल गिव अस प्रॉफिट हुआ है 115 का एंड डिस्काउंट दिया है 10 का यानी 90. ये रेशियो आ गया. अब 90 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3600 दे रखी है, हमें 115 की वैल्यू निकालनी है. सो 115 यूनिट की वैल्यू आएगी 3600 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 115. 0094 15 4 से करना है. 4 5 20 1 4 5 6 4 4600 रुपीज विल बी योर आंसर. MP. वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 32 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 58 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 58 डिग्री एंड cot स्क्वायर 32 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. tan को हम cot में लिख सकते हैं. cot स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 58 डिग्री आ गया. ठीक है. अब cos कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. cos स्क्वायर 58 डिग्री कॉमन आ गया. ये बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस 1 और इसमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको दे रखा है सेक स्क्वायर 58 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 32. ठीक है. कॉस स्क्वायर 58 और सेक स्क्वायर 58 डिग्री ये 1 हो जाता है. ठीक है. ये यहाँ पे हमने 58 ही है. सो ये कितना है? कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 1 इंटू में दे रखा है आपको कॉट स्क्वायर 32. कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 1 आपको देता है कॉट स्क्वायर 58. ठीक है. कॉट स्क्वायर 58 डिग्री और ये है आपका कॉट स्क्वायर 32 डिग्री. कॉट स्क्वायर 32 डिग्री को हम tan स्क्वायर 58 डिग्री लिख सकते हैं. tan इंटू कॉट 58 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लीकेशन में. A will be your answer. There are some children in a camp and their average weight is 40 kg. If 5 children with average weight of 36 kg join the camp, or if 5 children with average weight of 43.2 kg leave the camp, the average weight of the children in both cases is equal. तो हमें बताना है कितने children camp में हैं initially. So यहाँ पे हमें दिख रहा है कि weight जो है 5 children का 36 किलो के हिसाब से कितना टोटल वेट आ रहा है. हाफ करेंगे तो 180 एंड सिमिलरली 43.2 लोगों का जो 5 kg के साथ वेट आ रहा होगा ये कितना आ रहा होगा? 2 5 10 3 5 15 16 4 5 20 2 1 6. ठीक है. ये आ गया एडिशन पे और ये आ गया अगर 5 लोग लीव कर रहे हैं. ठीक है. इसमें लिखा है कि दोनों के टाइम पे एवरेज वेट सेम रहता है तो लेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी इक्वल टू x. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है कि 40x प्लस 180 अगर हम करते हैं तो एवरेज में कितना है? इसमें 5 बच्चे ऐड होते हैं तो सेम रहेगा जब 40x माइनस 216 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 हम करेंगे. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये हमें देगा 40x स्क्वायर माइनस 200x 5 20 प्लस 180x माइनस 18 5 90 900
की वैल्यू बराबर आएगी आपकी 40x² प्लस 200x माइनस 216x माइनस 1080। हाँ ठीक है, 40x² कैंसिल हो गया यहाँ से, और इधर आ गया आपका 400x। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1, यहाँ पे 9 जाएगा, 900 1980 1080 प्लस 900 करेंगे, वन 1980 0 कैंसिल, गलती कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 1980 नहीं आएगा ना इसमें से। 900 1080 में से हम अगर 900 निकालते हैं तो ये हमें देता है 180 के बराबर। हाँ माइनस प्लस, एक सेकेंड, ये आया 180 की वैल्यू कितनी आई? 20x यहाँ से मिला, यहाँ से 16x, तो 4x। सो x की वैल्यू यहाँ से आई 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, x की वैल्यू 45 वर द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट। सेव चिल्ड्रन, सेव नेक्स्ट। बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस वाले में। फाइंड द ऑड नंबर ऑफ पेयर इन द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 13 × 5 होता है 65, इसमें प्लस 5 किया है। 20 × 5 होता है 100, फिर प्लस 5 किया। 17 5 ज़ा 85 इसमें। 24 × 5 120 होता है, 135 लिखा है, गलत हो गया। आई कैटरैक्ट से होता है और टीथ की बीमारी होती है पायरिया। If 15a 45b 0.2 equals to 24 and 62a 30b, अच्छा 45 9 15 प्लस 9 है 24 देता, और 62 प्लस 6 आपको देता है 68। तो डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 होगा, तो 96 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5 आपका होगा। सो दिस विल गिव अस 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 1 1 इंटरचेंज करना है 4 और 8 को, तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा ये हमें बताना है। अगर थर्ड वन देखें तो ये आएगा 4 और 8 कर रहे हैं तो 12 प्लस 12 माइनस 8 2 ज़ा 16, नहीं ये तो नहीं आ रहा। फोर्थ वन 80 माइनस 20 प्लस 4, नहीं। फर्स्ट सेकेंड वन 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 प्लस 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, हाँ यही है, बी विल बी योर आंसर। 4 ग्रुप दे रखे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एंड ऑर्थोपेडिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो सर्जन, मतलब डॉक्टरेट से रिलेटेड नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी की है उससे, तो दिस वन विल बी द ऑड वन। 15 19 68 26 33 180। 15 2 ज़ा 30, 19 2 ज़ा 38, ये दे रहा है 68, ठीक है। 41 इंटू 2 करेंगे तो 82 प्लस 12 2 ज़ा 24, ये नहीं आ रहा। 13 2 ज़ा 26, 40 दे रहा है 66, बी विल बी योर आंसर। A person starts moving to the market, from the market to his house. He starts from the market in the west. Market in the west से start करता है और 1 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, ठीक है। अब वो 3 मीटर चला, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और फिर 2 मीटर चला।
फिर उसके बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करता है 2 मीटर्स के लिए एंड फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेके मूव करता है 3 मीटर्स। ये 2 मीटर है, 3 मीटर्स यानी 2 + 1 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है वो लेफ्ट टर्न लेता है फाइनली एंड मूव 6 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे ऐसे 6 मीटर्स वो निकल जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। मार्केट यहाँ थी तो साउथ इधर से इधर हो गई, साउथ वेस्ट में हो गई मार्केट। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है वैसे। पीस ऑफ पेपर फोल्ड कर रहे हैं और इसको ओपन किया है तो अनफोल्डेड वो कैसा लगेगा? अनफोल्डेड ऐसे ऐसे कट्स लगेंगे। इधर स्टार बनेगा और इधर पेंटागन, क्योंकि ये जस्ट इसके इधर काटा गया है तो मेरे हिसाब से तो थर्ड वन विल बी दी आंसर है बी। नेक्स्ट, मिरर इमेज बतानी है इसकी, तो इधर ये ट्राइंगल आएगा और ये डब्ल्यू पी जी इधर आना चाहिए, डब्ल्यू पी जी के। फोर्थ वन शुड बी दी आंसर है। सेलेक्ट करनी है फिगर, इनमें से कौन सी बनेगी? ओके ये इधर ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से होगा, ऊपर बाहर में होगा, सो थर्ड और फोर्थ में से होगा। थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? हाँ कट भी लगेगा, तो फोर्थ वन विल बी योर आंसर। 4 डिफरेंट दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट वाई के सामने कौन सा होगा? बी और यू तो नहीं होगा, ठीक है। डब्ल्यू एक्स यू है, एक्स और यू अगर इधर है तो वी इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर वी इधर है और जेड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो यू तो है नहीं, जेड डब्ल्यू विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, कमेंट डाउन करिएगा। और इसमें ये है तो इसका क्या होगा? तो डार्क कलर्स तो हट जाएंगे और नीचे आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में से एक होगा, सेकंड विल बी योर आंसर है। I think second should be the answer. Next, no ice is frost. No ice is frost. ठीक है. All ice are snow. All ice are snow. No water is ice. No water is ice. Some water is snow. Some water is snow. Can't say for sure. Some snow is not frost. Some snow is not frost. That is for sure. So only two conclusion follow. Second one. All lines are rows. सारी जो लाइंस हैं वो आपकी रोज हैं एंड सम क्यूज आर नॉट रोज, कुछ जो क्यूज हैं वो रोज नहीं हैं। ऑल रोज आर लाइंस, कांट से फॉर श्योर। सम क्यूज आर लाइंस, कांट से फॉर श्योर। नो रो इज अ लाइन, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, सो नाइदर फॉलोज, नन फॉलोज। हाँ नाइदर नहीं, दो नहीं है, तीन है, तो नन हो जाएगा। 3 2 6, 3 18, 18 4 72 इंटू 5 होगा आपका 360, एक ही है, ए विल बी योर आंसर। 952 एंड 3871,
952 में से अगर हम 871 निकालते हैं तो ये देता है 1 8 यानी 9 का स्क्वायर। अब 871 में से अगर हम 750 निकालते हैं तो ये देता है आपको 21 121 यानी 11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 356 में से माइनस करना है, एक सेकेंड, 9 11 13 15 एंड 17 289 356 में से गया तो ये आपको देगा 67। इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? 1/4 3/4, 3/4 माइनस 1/4 करेंगे 1/2, 13/12 माइनस 3/4 करेंगे तो ये देगा 1/3। सो ऐसे ही जा रहा है 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐड होगा। सो ये देगा आपको 246 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 30। दिस इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 30। 3 से करेंगे तो 17, 3 से 17/10। ए विल बी योर आंसर। ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा जो है सीरीज को पूरा करेगा। P बाय स्पेस N, M सेकेंड वन N होना चाहिए, फिर O के बाद स्पेस दे के W है, ओके आई एम नॉट श्योर, N स्पेस P XY, P के बाद Z आना चाहिए, तो A और C में से एक होगा, ठीक है। NOP होगा, NOP, सो यहाँ पे भी MNO होगा। सो आपका फोर्थ और फिफ्थ में 1 2 3, फोर्थ और फिफ्थ में NO। A शुड बी योर आंसर। बताइएगा आप सही है कि नहीं। S11 ये बताना है हाउ इज X रिलेटेड टू S, ओके। S11T यानी S is the son-in-law of T, T14U, T is the wife of U, U12V, U हाँ U12V यानी V is the only daughter of U, okay. V13W, V is the mother of W, W14X, W is wife of X, ठीक है, ठीक है। एंड X12Y यानी X Y is the only daughter of X, ठीक है। हमें बताना है हाउ इज X रिलेटेड टू S। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है क्योंकि ओनली है, तो X क्या हुआ, X सन एंड लॉ हो गया क्योंकि W इज द डॉटर। पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट। 21 2 इंटू इसका ऐड करेंगे तो 44, 18 14 माइनस 19 5 इंटू में करेंगे 14 प्लस 19 कितना होता है ये 33, हाँ। सिमिलरली 6 इंटू हम करेंगे 30, 180 विल बी योर आंसर सी। How many Thursday would be there between 3rd April 2014 and 1st November 2014? It is given that 1st April 2014 was Monday. 1st April 2014 was Monday. तो 30 का महीना होता है अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है। 1st नवंबर का बताना है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 7 करेंगे
तो यहाँ पे आए सिम्फोजा 4 मंडेज, ये डिवाइड बाय 7 करेंगे, ये 4 आया प्लस इसमें 3 और 4 रिमेनिंग आएगा, इसमें एक और थर्सडे आ जाएगा। फिर ये डिवाइड बाय 7 करेंगे तो यहाँ से 4 आएंगे, यहाँ से 5, मतलब 31 वाले में 5 थर्सडे मिलेंगे और 30 वाले में 4 एंड 5, ये आया 9 9 9, 3 9 27 प्लस 5 करेंगे 32 थर्सडेज। आप बताइए सही है कि नहीं, कमेंट डाउन करना, क्योंकि मैं नहीं श्योर हूँ इस वाले क्वेश्चन में 21 का। नेक्स्ट, वैसे तो मैं सब में ही नहीं 100% तो श्योरिटी किसी की नहीं होती जब तक सोल्यूशंस नहीं आते, बट येस। अंडरस्टैंड इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल ट्रैम्पोलिन बी रिटन एज? DNU, सो ये होगा ART आएगा स्टार्टिंग में और लास्ट में आएगा आपका DNA यानी ENI आ गया लास्ट में, ART एंड ANI, A और C में से एक होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपका ER इधर चला गया लास्ट में, नेक्स्ट के मतलब MP लास्ट में से आ जाएगा, हाँ एक में ही है, A विल बी योर आंसर। सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। 13 × 11 equals to 143, 9 × 7 equals to 63, यानी -2 करके हम निकाल रहे हैं। सिमिलरली 16 × 14 करना है, 6 4 24 एक ही है, 224 विल बी योर आंसर। स्वीट सॉल्ट एंड कैंडी, स्वीट सॉल्ट एंड कैंडी, स्वीट कैंडी स्वीट होती है और सॉल्टी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, पल्स जैसे वो सॉल्टी होती है। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, स्वीट और सॉल्टी भी हो सकता है। आप मुझे बताइएगा ये वाला सही है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर इज इक्वल टू दिस, मॉडल इज इक्वल टू दिस, देन हमें बताना है A का Z प्रीवियस ले लिया, LM N के L, तो K आ गया पहले, लास्ट वाले को देखने का, सेकंड वाला देखते हैं F और J। F और J में कितने का डिफरेंस है? F और J में आपका 3 लेटर का डिफरेंस है एंड I और N में भी आपका 3 लेटर का होगा, तो KM आ गया, राइट। अब T और W में कितने लेटर का डिफरेंस है? T और W में 2 लेटर का डिफरेंस है, सो G और J में भी 3 लेटर का होगा, तो KMJ होगा, KMJ एक में ही है, C विल बी योर आंसर। 10 मिनट्स बचे हैं, फटाफट करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कमर्शियल ही दिख रहा है, सिंगल R। रिब्यूक यानी कि किसी को डांटना, तो टू क्रिटिसाइज शार्पली। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है, आफ्टर हीटेड डिस्कशन दे डैश, आफ्टर हीटेड discussion they reached a compromise acknowledging each other's perspective, fostering mutual understanding and paving the way for a constructive dialogue and collaboration in the future, DA। after heated they reached, B आएगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट, as fascinating as they seem to be, they are extremely dangerous with more than 150 people. This material is typically triggered avalanches are a mass of material moving rapidly down a slope, पहले तो S होएगा, ठीक है, R और P में से। It is typically triggered when material on a slope breaks loose from the surroundings। हाँ, S R होगा, फिर Q आएगा एंड P, फिर लास्ट में आपका P आएगा। Neha decided to dash a new car after saving up for months. Buy, खरीदना, BUY। None of the dash pointing towards the criminality of the accused person. None of the evidence is pointing. I think ये होना चाहिए, आप बताइए क्या होगा? None of the evidences are होगा, I'm not sure। ये वाला question number 81, I'm not sure। The student said, let us prepare for SSC। The student proposed that they should prepare for SSC। Meaning of idiom, laugh all the way to the bank। हाँ 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 करके बैंक में जा रहे हैं, आसानी से जा रहे हैं, तो मेक अ ग्रेट डील ऑफ मनी वेरी इजीली। करेक्ट सेंटेंस बताना है पैसिव वॉइस में। पैसिव में पहले तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द मेड, एक ही है। He speaks in such a low tone that his
वॉइस इज नॉट डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हर्ड. डिस्टिंक्ट इनफ मतलब इनऑडिबल है, नॉट डिस्टिंक्ट है ना. एक सेकेंड. प्रीवियस, हाँ. ब्रेव यानी बहादुर. एंटोनिम कॉवर्ड. इनकरेक्टली स्पेल्ड डिसिप्लिन. एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग गलत है, ई आएगा. सिनोनिम बताना है डिग्निटी का. मूव, ग्रेस, ट्रेंड या गेन. ग्रेस होगा डिग्निटी का. नो एरर बताना. ई स्टूडेंट हैज टू. ई स्टूडेंट सिंगुलर में हैज होगा हैव की जगह. नेक्स्ट. ही मूव्स टू अ प्लेस वेयर हैज नो, वेयर हैज विच हैज नो इलेक्ट्रिसिटी. मूव्स टू अ प्लेस विच हैज नो इलेक्ट्रिसिटी. हैव यू गिवन एनी थॉट टू योर फ्यूचर प्लान्स. हैव यू गिवन, गिव नहीं होगा. If everything goes right, he will be soon forget all about me. If everything goes right, he would soon forget all about me. Storm is brewing, यानी एक ट्रबल आ रही है इन द फ्यूचर के लिए. ब्रू करना, बनना. एंटोनिम बताना है हमें dwindle का. dwindle यानी गिरना, डिक्लाइनिंग. द गवर्नमेंट अनाउंस डिसीजन टू इंक्रीज टैक्सेस. dwindle का एंटोनिम डिक्रीज का इंक्रीज हो गया ना, पढ़ने की जरूरत ही है जब ऑप्शन से पढ़ता चल रहा है. अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डेटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी. herbarium I think. The most beautiful hummingbirds are found in the West Indies and South America. The crest of tiny head of one of these birds shines like a sparkling crown of colored light. The shades of color that adorn its chest are equally brilliant. As the bird hovers from one flower to another, it looks more like a dash flash of sunlight, bright flash of sunlight. When you approach the nest of these birds, you need to be careful as they may hurt you. लास्ट टॉपिक, जनरल अवेयरनेस. पहले ही बता दूं, थोड़ी सी रिसर्च चाहती है इसमें, ठीक है, जिससे आपको सही मिल सके आंसर. लिख देना कि चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में. मोस्ट वेलकम फॉर ऑल दी ओपिनियंस. इट्स एन एक सोशल प्लेटफॉर्म, सोशलाइज करने के लिए. व्हेन एथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स. एथाइल अल्कोहल जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. मुझे नहीं समझ में इसमें क्या आंसर होना चाहिए, मैंने तो एसिटिक एसिड एंड वाटर मार्क किए. विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेड बाय द म्यूजिशियंस सच एज एस बल्लेश, भजंतरी एंड रघुनाथ प्रसन्न. सो इट इज शहनाई. इनमें से कौन सा यूज होता है स्वीटनर की तरह कुकिंग में? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज सुक्रोज. आप देख लीजिएगा. आइडेंटिफाई करना है ग्रुप कोबाल्ट कौन से है, तो 9th ग्रुप में है. पेशवा रूलर जो है उन्होंने इनिशिएट किया था कॉन्फेडरेसी सिस्टम, तो मराठा चीफ्स में. तो ये कौन थे? ये बाजीराव 1 है. E इक्वल्स टू MC स्क्वायर जो है, इसमें C का जो वेरिएबल है ये क्या है? तो इट डिफाइन स्पीड ऑफ लाइट. E होता है एनर्जी, M होता है मास. 3.18 इंटू 10⁸ होती है स्पीड. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के लिए सही नहीं है? सो दीज आर फाउंड इन द एरियाज विद मोर देन, नहीं, दे आर फाउंड इन आई थिंक इन 100 to 200 सेंटीमीटर. आप देख लीजिएगा. मैच करना है. सतपुरा रेंज आपकी गुजरात में है, फर्स्ट का D हो गया, सही की है. एंड गारो हिल्स आपकी मेघालय में, ठीक है. डैश इज रिपीटेड वेरिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन पोजीशन और मैग्नीट्यूड अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट. ऑसिलेशन कहते हैं ऐसे. मार्च 2024 में इनमें से कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है स्कीम कृषक उन्नति योजना? तो ये है छत्तीसगढ़ में. साई आई एम नॉट श्योर कि क्या नाम है, ठीक है. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब सेलिब्रेट होता है? आई थिंक ये 12 जून को होता है. इनमें से ऑथर कौन है? जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर. तो ये है दुवरी सुब्बाराव, आई थिंक ही वॉज एक्स गवर्नर. द होस्ट कंट्री फॉर 2022 विंटर ओलंपिक्स वॉज बीजिंग, चाइना. साइला कौन से ग्रुप डांस में कंप्राइजिंग मेल परफॉर्मेंस जो बैम्बू स्टिक से डांस करते हैं? सो ये है छत्तीसगढ़ का डांस.
दो हेड स्ट्रीम्स गंगा की अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग पे। डोरथी क्रॉफोर्ड हॉटगिन जिन्होंने नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में रिसीव किया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पेनिसिलिन और विटामिन B12 के लिए, ये किया है 1964 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, तो जिसमें बेनिफिशियरी को कितना पेंशन मिलेगी 60 की उम्र के बाद, तो इट वाज 3000। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक जो है 10th है। इनमें से कौन से विक्टोरियस है बैटल ऑफ खनवा 1527 में? तो इट वाज बाबर मुगल। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है प्रिमिटिव वर्टेब्रेट्स का है जिसमें लार्ज जॉलेस सकिंग माउथ है, लिम्स नहीं है, फिन्स नहीं है और कार्टिलेजिनस स्केलेटन है? तो इट इज साइक्लोस्टोमाटा। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है इंडिया का कब लॉन्च किया है? ये है 2018 में। इनमें से कौन सा ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो है सब ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है? मॉन, खमेर, मुंडा, मोंग, ये सारी हैं। इनमें से मुंडा जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। इनमें से कौन सी टर्म कॉइन हुई है इंडियन इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण के द्वारा जिसमें इंडिया की लो ग्रोथ रेट को आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफाइन किया है? तो इट इज नोन एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जिसमें ऑब्लिगेटरी बना दिया गया है प्रेसिडेंट को असेंट देना है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट होता है? सो इट इज 24th अमेंडमेंट। इनमें से कौन थे वाइस रॉय इंडिया के जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? आई मीन लॉर्ड की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो इट वाज क्लेम्सफोर्ड। हाँ, हो गया। सबमिट। सो यही था हमारा आज का ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट। आई नो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर देखने का मन है, लेकिन वही मैंने कहा कभी मैं स्कोर दिखाती हूँ कभी नहीं। सो आज मैं स्कोर नहीं दिखा रही, आपका कॉम्पिटिशन आपके अपने से है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपने साथियों के साथ इस